जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुसूचियों को कवर करेंगे। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और जिस तरह से मैंने इस बोर्ड पर नोट्स बनाए उसी तरह से आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ और हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने अनुसूचियाँ थी? उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी हमारे मूल संविधान में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अनुसूची में क्या लिखा गया है? पहले अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखे गए हैं। और दूसरे अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के विषय में बताया गया है। और तीसरे अनुसूची में शपथ के विषय में बताया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, गवर्नर यानी कि राज्यपाल और उपाध्यक्ष के शपथ का चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि इनके शपथ का चर्चा किसी दूसरे अनुच्छेद में किया गया है, जिसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आगे देखते हैं चौथे अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का उल्लेख किया गया है। और पाँचवें अनुसूची में ST SC यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया? सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा के विषय में बताया गया है, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य दोनों इसमें आते हैं। ठीक है। संघ सूची में कुल 100 विषय है, राज्य सूची में कुल 61 विषय है और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है। अब इन विषयों के विषय में हम आगे की वीडियोस में एक कवर करेंगे बड़े ही विस्तार से। ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो 8वीं अनुसूची है वो मूल संविधान का अंतिम अनुसूची थी। ठीक है। उसके बाद 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 10वीं अनुसूची 10 और 10 से दल बदल, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 11वीं अनुसूची में पंचायत को जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था, जिसको लागू कब किया गया? जिसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पंचायत में कुल कितने विषय है? तो पंचायत में कुल 29 विषय है। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए इधर 9, 2 और 9 11 हो गया, यानी कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो कुल 29 विषय। इन दोनों को आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान किया गया। इसे भी 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। अब इसमें कुल कितने विषय है? तो इसमें कुल 18 विषय है। ठीक है। तो आई होप कि आपको अनुसूचियाँ समझ में आई होंगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।